नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयंती मिश्रा। चलिए न्यूज ब्लास्ट में खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पवन कल्याण की। तो पवन कल्याण का तमिल के नेताओं पर निशाना, हिंदी भाषा के विरोध को लेकर के निशाने पर लिया। कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध करते हैं। उन्होंने अपनी बात कहते हुए कहा कि तमिलनाडु के जो शीर्ष नेता है वो हिंदी का विरोध करते हैं। वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं, लेकिन भारत को सिर्फ 2 नहीं बल्कि तमिल समेत अनेक भाषाओं की जरूरत है। भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित रखने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। तमिलनाडु के राजनेताओं पर पाखंड का आरोप भी पवन कल्याण ने लगाया। आंध्र प्रदेश में मंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए अपनी बात रखी। दरअसल पवन कल्याण जो काफी नोन चेहरे हैं, उन्होंने तमिल नेताओं पर निशाना साधा। हिंदी भाषा के विरोध को लेकर निशाने पर लिया। कहा कि तमिलनाडु के नेता हिंदी का विरोध तो करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। ऐसे में भारत, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता, भाषाओं के विविधता वाला देश है, भारत को सिर्फ 2 नहीं बल्कि तमिल के अलावा भी कई सारी भाषाओं की जरूरत है। भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित रखने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। तमिलनाडु के राजनेताओं पर इस दौरान पाखंड का आरोप भी लगाया, डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के मंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं पवन कल्याण। तो लंबे समय के इंतजार के बाद धरती पर लौटेगी सुनीता विलियम्स। जी हां, सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए मिशन लॉन्च कर दिया गया है। नासा स्पेसएक्स ने वापस लाने के लिए लॉन्च किया है क्रू 10 मिशन। हालांकि वापसी को लेकर के लगातार कोशिशें काफी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ही लंबे समय से अटकी हुई हैं। ऐसे में हर एक कोशिश के बाद में एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोशिश को रद्द करना पड़ रहा था, लेकिन अब ये सुरक्षित तौर पर कहा जा सकता है कि सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए एक मिशन तक बाकायदा लॉन्च कर दिया गया है। नासा स्पेसएक्स वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया है क्रू 10 मिशन। फॉल्कन 9 रॉकेट ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में उड़ान भरी है और जो मकसद है वो सुनीता विलियम्स और उनके साथी को वापस लाना। पिछले साल जून में ISS पर फंस गए थे सुनीता और बुच विल्मोर, और तभी से लगातार अंतरिक्ष में है। लगातार हेल्थ को लेकर के या फिर जो वहां से तस्वीरें सामने आती हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ रही थी, लेकिन अब सुरक्षित तौर पर यह मिशन वहां पर लॉन्च किया गया है और मकसद यही है कि सुनीता विलियम्स जल्द से जल्द धरती पर वापस लौटे। अगली खबर दरअसल एक सवाल है कि ट्रेड वॉर के बाद अब क्या करेंगे ट्रंप। 41 देशों पर व्यापक यात्रा प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने कुल 41 देशों की कुल 3 लिस्ट बनाई है। पहली लिस्ट में 10 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। अब इन देशों के नागरिकों को अमेरिका यात्रा करने की नहीं होगी अनुमति। दूसरा ग्रुप पूर्वी अफ्रीका देश इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार पर भी आंशिक निलंबन का रहेगा दौर। तीसरा जो ग्रुप है उसमें पाकिस्तान, बेलारूस समेत 26 देशों के आंशिक वीजा पर बैन संभव है। इस तरह से ट्रेड वॉर के बाद में, क्योंकि टैरिफ को लेकर के पहले बातचीत और उसके बाद ट्रंप ने कई ऐतिहासिक और बड़े सख्त कदम उठाए हैं। सवाल यही कि ट्रेड वॉर के बाद में अगला कदम ट्रंप का क्या होगा। अगला कदम बड़ा है इसलिए क्योंकि देश 41 इस सूची में, जहां व्यापक यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बाकायदा कुल 41 देशों की 3 लिस्ट बनाई है, कैटेगरी वाइज, यानी कि पहले से लेकर के 10, 10वें के बाद में 11 से लेकर के 20, फिर 21 से लेकर के 30 और उस तरह से 41 देशों की 3 सूचियां। पहली लिस्ट में 10 देशों को शामिल किया गया है। ये वो देश होंगे जिसमें यात्रा प्रतिबंधित होगी अमेरिका के लिए, जिसमें अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल। इन देशों के नागरिकों को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे ग्रुप में पूर्वी अफ्रीकी देश इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार पर आंशिक निलंबन रहेगा और तीसरा ग्रुप रहेगा पाकिस्तान, बेलारूस समेत 26 देशों का, जहां पर आंशिक वीजा बैन संभव है। बेनकाब हो गए हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना करना राजदूत को ही भारी पड़ गया। जी हां, राजदूत हारून अल रशीद का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश जारी हो गया है। हारून अल रशीद ने फेसबुक पर एक विस्तृत पोस्ट लिखी, जिसमें बताया था कि बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने वाले कौन है, एक सवाल के साथ। हालांकि सरकास्टिक पोस्ट थी, उनकी पोस्ट के कारण बांग्लादेश सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, इसे कोट किया गया। सरकार ने तुरंत उनका पासपोर्ट जब्त करने का आदेश भी दिया, लेकिन इन तमाम सारी चीजों के बीच मोहम्मद यूनुस का चेहरा बेनकाब हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना करने के बाद में वहां के राजदूत को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। राजदूत जिनका नाम है हारून अल रशीद, उनका पासपोर्ट रद्द करने का आदेश
यात्रा नहीं कर सकती पासपोर्ट रद्द होने की स्थिति में, क्योंकि फेसबुक पर एक विस्तृत पोस्ट लिखी जिसमें बताया था कि बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने वाले कौन है। और मोहम्मद यूनुस, उनका नाम इसमें सभी जानते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे को बेनकाब करता हुआ ये वाकया। उनकी पोस्ट के कारण बांग्लादेश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, ऐसा वहां की अंतरिम सरकार ने कहा। और ऐसे में सरकार ने तुरंत पासपोर्ट जब्त करने का आदेश जारी किया है। रोहित शर्मा को मिली है संजीवनी, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार जीत हाल ही में दर्ज की है। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी को भी बूस्ट मिला है, क्योंकि कई सारे सवाल थे, कई सारी बातें, कई सारे स्टेटमेंट, लेकिन रोहित ने अपनी काबिलियत बतौर कप्तान के अच्छे से यूज की, उसे यूटिलाइज किया। टीम के कैप्टन के तौर पर टीम को बांधे रखा, जिसका जो गुड पॉइंट था, जिसके जो गुडविल थे, उन्हें काम में लेते हुए आगे बढ़ती गई टीम। और उसके बाद टेस्ट कप्तानी को भी बूस्ट मिला उनके। इंग्लैंड के खिलाफ जून जुलाई में भारत 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगा। और सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई और चैनल पैनल का मिला है रोहित को समर्थन कप्तानी के लिए। टूर्नामेंट से पहले रोहित को इंग्लैंड के दौरे से बाहर करने की खबरें थी, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद बीसीसीआई की टीम की अगुवाई के लिए रोहित को सही व्यक्ति बताया गया है। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का आज फाइनल है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज खिताब को लेकर भिड़ंत है। ब्रिबॉर्न स्टेडियम में रात 8 बजे से ये फाइनल मुकाबला होगा। मुंबई इंडियंस की नजरें दूसरी बार इस खिताब को जीतने पर है, जबकि दिल्ली खिताब का सूखा खत्म करने के लिए आज मैदान में उतरेगी। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है और कोशिश इस बार ट्रॉफी तक पहुंचने की होगी। तो वहीं मुंबई के बल्लेबाज तूफानी फॉर्म में चल रहे हैं और इसीलिए दिल्ली को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव भी करना होगा। विमेन प्रीमियर लीग का आज फाइनल मुकाबला है, सभी की नजरें जीतने वाली टीम पर होंगी।